हेलो बच्चों, मैं शुभम। स्वागत है आपका अपने चैनल फार्मेसी विद शुभम, जहां पर मिलती हैं आपको फार्मेसी से रिलेटेड सारी नोटिफिकेशन या सारे अपडेट, जो भी जॉब से रिलेटेड रहते हैं अपडेट, या फिर कोई लेक्चर का वीडियो, ठीक है, तो उससे रिलेटेड आपके वीडियो मिलते हैं आपके चैनल फार्मेसी विद शुभम पर। तो आज का आपका टॉपिक है 12th के बच्चों के जो डाउट्स रहते हैं कि हम बी फार्मा करें या बीएससी नर्सिंग करें, हम नर्सिंग के क्षेत्र में जाएं या फिर जाएं बी फार्मेसी के क्षेत्र में, किसमें उनका भविष्य जो है सिक्योर रहेगा, फ्यूचर में वो गवर्नमेंट जॉब कर सकेंगे या फिर प्राइवेट जॉब कर पाएंगे। तो ये दिमाग में रहता है। और तो और एक और चांस रहता है, जब नीट के लोग तैयारी करते हैं तो उसमें जब उनका नहीं हो क्वालिफाई हो पाता है, तब उनके पास भी ये ऑप्शन आता है कि हम अब बी फार्मा करें या बीएससी नर्सिंग। तो ये जो हम टॉपिक आज लिए हैं, तो यही सोच कर लिए हैं कि जो 12th के बाद बच्चे हैं उनका डाउट क्लियर हो पाए, और तो और जो नीट के बाद जो बच्चे जिन बच्चों को क्वालिफाई नहीं होता है, तो उनके लिए कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो कि हम लेकर आए हैं, जिससे आप लोगों के डाउट्स जो है क्लियर हो पाएंगे। ठीक है, तो बने रहिए हमारे वीडियो में। चलते हैं अपने टॉपिक पे। टॉपिक आपका क्या है? बी फार्मा वर्सेस बीएससी नर्सिंग, बेस्ट कौन है? अब हम ये बेस्ट तो नहीं कह सकते, लेकिन अंतर बता सकते हैं कि डिफरेंस बता सकते हैं कि क्या डिफरेंसेस हैं और क्या किसमें क्या कितना फायदा है, ये हम बता सकते हैं। लास्ट तक बने रहिए तो ये भी पता चल जाएगा कि आपको बेस्ट इसमें कौन सा कोर्स रहेगा। ठीक है, तो चलते हैं अपने टॉपिक पे। तो अगर बात करते हैं बी फार्मा या बीएससी नर्सिंग की, तो ये बैचलर कोर्स है, ये 4 साल का, ये भी बी फार्मा कोर्स है, ये भी 4 साल का कोर्स है। ये नर्सिंग के लिए बैचलरेट करता है, ये फार्मेसी के लिए। फार्मेसी मतलब ड्रग के लिए, नर्सिंग मतलब पेशेंट केयर, या फिर कह लें कि जो नर्सिंग केयर देती रहती है, जैसे कि पेशेंट की जो केयर करती है नर्स लोग, तो ये नर्सिंग के रिगार्डिंग ये बीएससी नर्सिंग कराया जाता है। ये 4 साल का कोर्स होता है। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी, कौन से लोग इस बी फार्मा को कर सकते हैं और कौन से लोग बीएससी नर्सिंग को कर सकते हैं। ये भी आपके दिमाग में क्वेश्चन चल रहा होगा कि मैंने तो 12th किया है, पीसीएम से, मैथ से किया है, तो हम बीएससी नर्सिंग कर सकते हैं कि नहीं। तो ये आपका जो क्वेश्चन है बहुत ही जायज है कि हाँ, ये क्वेश्चन तो आना ही चाहिए। तो एलिजिबिलिटीज में ये है कि एलिजिबिलिटी क्या है? पीसीबी मतलब कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो। अगर आपने बायोलॉजी लिया है 12th में, तब आप बीएससी नर्सिंग कर सकते हैं। अब यहां बात कर लेते हैं बी फार्मा की। तो बी फार्मा में अगर आपने मैथ लिया है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ या फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, तो आपके पास ये ऑप्शन रहेगा कि आप बी फार्मा कर सकते हैं। इन्होंने ये एक कंडीशन रख दी है कि इसमें बायोलॉजी लेना पड़ेगा तभी आप बीएससी नर्सिंग कर सकते हैं। इसमें क्या है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से हो या फिर आप बायोलॉजी से हो, तब आप फार्मेसी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका डाउट क्लियर हुआ। दूसरा फिर आता है कि फीस कितनी लगती है। ये भी है पॉइंट कि आप फीस, ये तो हमने अपने दिमाग में लगा लिया कि हम आप बीएससी नर्सिंग कर लेंगे या बी फार्मा कर लेंगे, तो आपको फीस कितनी लगेगी ये भी आपको पता होनी चाहिए। तो इस समय 2024 की अगर बात करते हैं, तो इसमें बी फार्मा में 4 से 5 लाख लगता है। ये फीस की हो गई। अलग खर्चे जो रहेंगे वो अलग, अदर खर्चे जो रहेंगे उसका मैंने नहीं ऐड किया है। ये 4 से 5 लाख की आपकी फीस रहेगी बी फार्मा में। अब बात करते हैं बीएससी नर्सिंग की, तो बीएससी नर्सिंग की 5 से 8 लाख लगेंगे। ये कोर्स जो है थोड़ा ज्यादा कॉस्टली है, लेकिन ये कोर्स अभी हम फायदे भी इसके बताएंगे। ठीक है, कॉस्टली तो है लेकिन फायदे भी इसके ज्यादा है। ठीक है, तो हमने जाना फीस कितनी, किसमें क्या लग रही है। इसमें 4 से 5 लाख लगा है, ये फीस है। इसमें 5 से 8 लाख लग सकता है, ये फीस ही टोटल है। ठीक है, इसमें भी आप काउंसलिंग के थ्रू जा सकते हैं, इसमें भी काउंसलिंग के थ्रू जा सकते हैं। आपने एंट्रेंस एग्जाम दिया है तो उससे जा सकते हैं, उससे तो आपकी सीट क्लियर ही रह जाती है कि आपको कॉलेज भी अच्छा मिलेगा। ठीक है, और तो और अगर आप डोनेशन से जाना चाहते हैं तो डोनेशन से भी जा सकते हैं। इनमें एडमिशन लेने का भी प्रोसेस आप लोगों ने जान लिया। इसके बाद जान लेते हैं कि बी फार्मा में क्या पढ़ते हैं और बीएससी नर्सिंग में क्या पढ़ते हैं। तो बी फार्मा मतलब क्या हो गया आपका? फार्मेसी से रिलेटेड, मतलब ड्रग की स्टडी जहां करते हैं, मतलब कि फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, फार्मास्यूटिकल साइंस या फार्माकोलॉजी। ठीक है, तो ये चीजें, या फिर फार्माकोग्नोसी ले ले या मेडिसिनल केमिस्ट्री ले ले, ये सारे सब्जेक्ट आपको बी फार्मा में पढ़ने रहते हैं। ह्यूमन एनाटॉमी भी पढ़नी रहती है कि आपको फर्स्ट में ये इंट्रोड्यूस कराया जाता है कि कहां पर कौन सा ऑर्गन है, क्या काम है। ठीक है, ये चीजें आपको फर्स्ट सेमेस्टर में आपको पढ़ाई जानी होंगी। ठीक है, इसके बाद यहाँ की अगर बात करते हैं बीएससी नर्सिंग में आपको मेनली तो यही ऑर्गन, जैसे ह्यूमन एनाटॉमी 1, ह्यूमन एनाटॉमी 2, ह्यूमन एनाटॉमी 3, ये बहुत ही डीप में या फिर बहुत ही ब्रीफली है तुमको आप लोगों को पढ़ाई जाती है। उसके बाद कुछ ड्रग्स भी पढ़ाई जाती हैं। ठीक है, इसमें और तो इसमें फोकस क्या किया जाता है कि फोकस पेशेंट को क्या, बच्चों को क्या किया जाता है कि नर्सिंग
और पेशेंट केयर, मतलब कि पेशेंट केयर कैसे करनी, पेशेंट को कैसे केयर करनी है, जैसे कि पेशेंट लेटा हुआ है तो उसको कैसे दवा खिलानी है, या पेशेंट को कैसे काउंसलिंग करनी है, या फिर ये सभी पॉइंट्स रहकर ये फोकस किया जाता है बच्चे को कि जब बीएससी नर्सिंग कोर्स कराया जाता है कोर्स, तब यही फोकस किया जाता है। और हेल्थ प्रमोशन या हेल्दी रहने के लिए टिप्स, या फिर काउंसलिंग करने के लिए, या नर्सिंग मैनेजमेंट, ये सारे पॉइंट्स ध्यान दिमाग में रख के ये चीजें की जाती हैं। अब बी फार्मा में क्या रहता है, फार्मास्यूटिकल साइंस, क्लोजी, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री या मेडिसिन से रिलेटेड जो भी बुक्स रहेंगी वो पढ़नी रहेंगी। अब मेन बात आती है आपकी कि आपने कोर्स तो कर लिया है बी फार्मा या बीएससी नर्सिंग, इसके बाद आपका फ्यूचर में क्या होगा, कि क्या आपको गवर्नमेंट जॉब मिलेगी, क्या आप गवर्नमेंट जॉब करना चाह रहे हैं या आप प्राइवेट जॉब करना चाह रहे हैं। ठीक है, अगर आप प्राइवेट जॉब करना चाह रहे हैं तो बेस्ट ऑप्शन आपके लिए है बी फार्मा। बी फार्मा अगर है, प्राइवेट जॉब अगर आप करना चाह रहे हैं कि प्राइवेट सेक्टर में ही रहकर आप पैसा कमाना चाह रहे हैं, तो आपके लिए बी फार्मा। बी फार्मा में प्राइवेट जो सोर्स है बहुत ही ज्यादा है, क्योंकि मेडिसिन की इतनी सारी कंपनियां हैं, तो वो जो है प्राइवेट जॉब बहुत प्रोवाइड कराती हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर गवर्नमेंट जॉब की बात करें तो गवर्नमेंट जॉब की भी रहती है एलिजिबिलिटी, कभी कभी गवर्नमेंट जॉब निकलती है, लेकिन बहुत ही कम सीट्स की निकलती हैं। लेकिन ये है कि गवर्नमेंट जॉब निकलती हैं, और तो और इसमें डीआई जो है एक बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है कि आपके डीआई के लिए भी चांसेस रहते हैं। बाकी इसके अलावा प्राइवेट जॉब का जो चांसेस हैं बी फार्मा में सबसे ज्यादा है, जैसे कि फार्मास्यूटिकल साइंटिस्ट बन सकते हैं, या क्यूए क्यूसी में जा सकते हैं, या फार्माकोविजिलेंस में जा सकते हैं, या फार्मासिस्ट बन सकते हैं, या हॉस्पिटल फार्मासिस्ट बन सकते हैं, या एकेडमिक में जाकर आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। ठीक है, या फिर क्लिनिकल रिसर्च एसोसिएट बन सकते हैं, या फिर ड्रग सेफ्टी एसोसिएट बन सकते हैं, या ड्रग इंस्पेक्टर बन सकते हैं, या फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री या रिसर्च में आप जा सकते हैं। तो ये आपके बी फार्मा, मतलब कि फार्मेसी के करने के बाद आप ये आपके चांसेस रहेंगे। और ये तो प्राइवेट जॉब थी, इसके अलावा मैंने गवर्नमेंट जॉब भी बता दी, जैसे कि डीआई या फिर फार्मासिस्ट की गवर्नमेंट जॉब निकलती है, वहां पर भी आप जा सकते हैं, वहां पर भी आप अच्छा पैसा अर्न कर सकते हैं। अब बात आती है बीएससी नर्सिंग की, तो बीएससी नर्सिंग का यहीं से पॉइंट क्लियर हो जाएगा आप लोगों को। जब से कोविड आया है तब से भर भर के वैकेंसियां आ रही हैं, नर्सिंग की वैकेंसी, यहाँ 5000 वैकेंसी, वहां 5000 वैकेंसी, ऐसे ही बहुत सारी वैकेंसी आ रही। इस कारण से बीएससी नर्सिंग इस समय बहुत ही बेस्ट कोर्स है। अगर आप फ्यूचर को लेकर कि आप गवर्नमेंट जॉब करना चाह रहे हैं, तो अगर आप फ्यूचर को ये देख रहे हैं फ्यूचर में कि हम गवर्नमेंट जॉब करना चाह रहे हैं, तो आपके लिए बीएससी नर्सिंग बेस्ट कोर्स है। ठीक है, तो बीएससी नर्सिंग में बहुत सारी जॉब्स रहती हैं, जैसे कि नर्सिंग इंचार्ज रहेगी, ये प्राइवेट जॉब आपकी रहेगी। अगर शुरुआत करेंगे, आप नर्सिंग कर चुके हैं, उसके बाद अगर नहीं वैकेंसी निकल रही है, तो अगर प्राइवेट जॉब भी करना पड़ रहा है, तो भी बहुत अच्छी अच्छी पोस्टें मिलती हैं, अच्छे पैसे मिलते हैं। ठीक है, अच्छे हॉस्पिटलों में, बड़े बड़े हॉस्पिटल रहते हैं, जैसे कि 200 बेड या 250 बेड जैसे बड़े हॉस्पिटल रहते हैं, वहां पर जाकर आप जॉब कर सकते हैं। नर्सिंग इंचार्ज बन सकते हैं, नर्सिंग असिस्टेंट बन सकते हैं, स्टाफ नर्स बन सकते हैं, नर्सिंग सुपरवाइजर बन सकते हैं, सीएचओ कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर बन सकते हैं, नर्सिंग होम या इंस्टीट्यूशन में आप पढ़ा सकते हैं। तो ये कुछ बहुत ही अच्छे पॉइंट्स हमने बताए कि गवर्नमेंट जॉब के बहुत ज्यादा चांसेस बीएससी नर्सिंग में रहते हैं, क्योंकि अब फ्यूचर की लेकर अगर बात की जाए तो ऐसी ऐसी बीमारी आ रही हैं जिनको इतनी ही ज्यादा बीमारियां हैं, जिससे कि पेशेंट इतना ज्यादा है कि उनको केयर करने के लिए, हर पेशेंट को केयर करने के एक नर्स की तो जरूरत होती ही है। तो इस कारण बीएससी नर्सिंग का स्कोप और ज्यादा बढ़ता जा रहा है, क्योंकि बीमारियां जितना ज्यादा बढ़ेंगी उतना ही ज्यादा आपको नर्सिस की जरूरत पड़ेगी हॉस्पिटल्स में। तो बीएससी नर्सिंग बेस्ट कोर्स है इस कंपैरिजन में, कि अगर आप गवर्नमेंट जॉब करना चाह रहे हैं तो आपके लिए बीएससी नर्सिंग बेस्ट है, अगर आप प्राइवेट सेक्टर में जाना चाह रहे हैं तो आपके लिए बी फार्मा बेस्ट है। ठीक है, तो आज का वीडियो आप लोगों को अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए। अगर इससे रिलेटेड और भी कोई डाउट रहते हैं तो आप प्लीज कमेंट करिए, और चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद।